हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी चैप्टर 3 में किरचॉफ्स लॉ को पढ़ लिए। व्हिटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज को पढ़ लिए। अब हम लेने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कहिए डिवाइस जिसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में अब हम ले रहे हैं डिवाइस जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बच्चों, जैसा कि इसके नाम में देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस से आया है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, जिस डिवाइस, थोड़ा लिख लीजिए, लिखते चलिए साथ में। इट इज अ डिवाइस used to measure potential difference, comma, to compare potential differences, comma, to find internal resistance of a cell and to compare EMFs of two cells। तो बच्चों, यदि हमसे कहा जाता है व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करने में इसमें कोई भी 2 पॉइंट आप दे दीजिए। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, तो जैसा कि हमने आपको बताया है स्लाइड वायर ब्रिज के समय, कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लिखने के समय आप स्टेप्स लेंगे। कौन कौन से स्टेप्स? सबसे पहले प्रिंसिपल होना चाहिए। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? देखते हैं प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल क्या है। लिखिए, व्हेन करंट इन अ वायर इज कांस्टेंट, then potential difference, इसको हम भी से डिनोट कर रहे हैं, across any section of the wire is directly proportional to the length को L जूम कर रहे हैं, to the length of that section of the wire, that is V proportional to L। अब बच्चों, ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V प्रोपोर्शनल टू L। अब V क्या है? तो V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर। लेकिन क्या बोले हैं कि व्हेन करंट इन वायर इज कांस्टेंट, पोटेंशियोमीटर में करंट रखना होता है कांस्टेंट, पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट रखना होता है कांस्टेंट। तो जब करंट कांस्टेंट है किसी वायर में, तो फिर उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का कोई भी एक सेक्शन लें, कोई भी एक पार्ट लें वायर का, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेक्शन
potential difference is directly proportional to the length of that section of the wire. जो वायर की लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ के अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L. अब डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें प्रिंसिपल के बाद हमें कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, जो स्टेप्स स्लाइड वायर ब्रिज में आप लिए हैं वही सारे स्टेप्स इसमें भी हमें लेना होगा. आइए अब हम लेते हैं पहले कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन को थोड़ा समझिए. ये है 1 मीटर लॉन्ग वायर. मटेरियल वायर का वही है जो स्लाइड वायर ब्रिज में है, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं. क्योंकि ऐसे मटेरियल की जो रेजिस्टेंसेस हैं उसमें बहुत कम चेंज होता है जब उसकी टेम्परेचर चेंज होते हैं. एंड सो ये रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटन मैग्नीन वायर का एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होता है. अब ये 1 मीटर वायर के पीस लिया, फिर 1 मीटर एक और पीस लिया, इनको एंड टू एंड थिक कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया. अब इस तरह से 1 मीटर पीसेज ऑफ वायर्स लिए जाते हैं जिसको एंड टू एंड सीरीज में ज्वाइन करके एक बड़ा सा वायर बनाए जाते हैं. एक ही वायर, लंबा सा नहीं लिए जाते हैं. 1 मीटर pieces of wires are connected in series to form a long wire. बाद में लिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं. अब जैसे ये हो गया 2 मीटर, फिर हमने लिया 1 मीटर और वायर लिया, इसको एंड टू एंड ज्वाइन करा एक कॉपर स्ट्रिप से. एक कॉपर स्ट्रिप को दिखा रहे हैं इस तरह से. अब अगेन 1 मीटर, अगेन 1 मीटर वायर. अब ये सारे बने बनाए होते हैं ऑन अ वुडन बोर्ड. चलिए अब थोड़ा लिख लीजिए. इन दिस डिवाइस अ लॉन्ग वायर इज मेड ऑफ joining wire pieces, each 1 meter long, end to end, ब्रैकेट में लिख लें, और इन सीरीज ऑन अ वुडन बोर्ड. वुडन बोर्ड पे ये 1 मीटर लॉन्ग जो पीसेज ऑफ वायर हैं, ज्वाइनिंग वायर्स, वायर पीसेज, वायर के जो पीसेज हैं, वायर के जो टुकड़े हैं, कॉन्स्टेंटन मैग्नीन के वायर के जो ये पीसेज हैं. कैसा पीस है? ईच 1 मीटर लॉन्ग, ईच की लेंथ 1 मीटर है. एंड ज्वाइनिंग जो बनाए गए हैं वायर, ज्वाइनिंग एंड टू एंड. एंड टू एंड को आप सीरीज भी बोल सकते हैं, और ये वुडन बोर्ड पे ऐसे बनाए गए हैं. अब आप कहेंगे क्या 4 मीटर ही, जैसे 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर ये वायर है? नहीं, कोई लेबोरेटरी में वायर की लेंथ 8 मीटर भी होता है, कोई लेबोरेटरी में 10 मीटर भी होते हैं. तो अपने अपने लेबोरेटरी के हिसाब से, अपने अपने लेबोरेटरी के जरूरत के हिसाब से जो ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर हैं ये बनाए जाते हैं. अब इसके नजदीक में मीटर स्केल होते हैं. 1 मीटर का एक स्केल होता है जिस स्केल की मदद से आप वायर की लेंथ का पता लगा सकते हैं. जैसे यहां से
1 2 3 100 सेंटीमीटर। चलिए रफली दिखा देंगे। तो ये मीटर स्केल है जिससे कि वायर की लेंथ को निकाले जाते हैं। चलिए फिर आप लिखिए एक लाइन, देयर इज अ मीटर स्केल नियर द वायर। अब सर्किट डायग्राम पोटेंशियोमीटर वायर की कैसे हम ड्रॉ करते हैं, अब उसको देखिए। अब ये वायर की एक एंड, इसको मैंने बोल दिया x, ये वायर की दूसरे एंड, इसको बोल दिया हमने y। अब एक एंड से x से या y से किसी से भी ये एक वायर है, इस वायर में लगा दिया एक की, एक बैटरी हाई वोल्ट का, बहुत हाई नहीं बट थोड़ा हाई वोल्ट होना चाहिए, हाई वोल्ट का, एंड एक रेओस्टेट। ये रेओस्टेट लगाया गया, रेओस्टेट। नाउ ये कनेक्शन हो गया। अब इसको मैं लिख रहा हूं बी फॉर बैटरी, एंड इसको लिख रहा हूं की फॉर की, एंड दिस इज रेओस्टेट RH रेओस्टेट। सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करना है, सर्किट डायग्राम हैज बीन शोन इन फिगर, हमें बोल देना है। अब जिस किसी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, जिस किसी टू सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है, उस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल और जो ये मेन सेल है जिसको ड्राइवर सेल भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्राइवर सेल, क्योंकि इस सेल का काम है, इस बैटरी का काम है पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट को चलाते रखना, ये इसका काम है। तो इसको लोग ड्राइवर सेल, ड्राइवर बैटरी कहते हैं। नाउ अब जिस किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, या जो टू सेल्स हमें दे दिए गए, बोला कंपेयर करो ईएमएफ को, उस सेल की पॉजिटिव और ड्राइवर बैटरी की पॉजिटिव एक जगह पे होना चाहिए, ये प्रिकॉशन हमेशा रखना होगा। अब ये है एक सेल जिसकी ईएमएफ है E, इस सेल के साथ हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ में लगा जॉकी। अब ये है जॉकी के लिए वायर आया। अब ये वायर इस वायर के ऊपर से जा रहा है, टच नहीं, इस वायर के ऊपर से जा रहा है, टच नहीं। सपोज जॉकी यहां पे आया, पॉइंट J पर जॉकी आया। अब जब पॉइंट J पर जॉकी आया तो फिर अब आगे क्या होगा इसकी बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा आप मेंशन कर दीजिए। वी हैव टू मेजर ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या है, अब पढ़ चुके हैं। ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। तो वी हैव टू मेजर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E of a cell, the cell of EMF E is connected with a गैल्वेनोमीटर जिसको हमने G से नोट कर लिया है। E को फ्लैश कर दिए, थोड़ा सा E को थोड़ा सा फ्लैश कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर G एंड it is यानी गैल्वेनोमीटर इज joined with a jockey which can be pressed on wire of potentiometer। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें दे देना चाहिए, और साथ में जो इसके पॉजिटिव हैं
और मेन ड्राइवर सेल की जो पॉजिटिव है, दोनों की एक जगह पे कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। आगे नल डिफ्लेक्शन लाना है आपको, तो हमने लिखा वी हैव टू मेजर ईएमएफ ई। इस ईएमएफ ई को हमें मेजर करना है, यानी कि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस ई हमें मेजर करना है ऑफ अ सेल। द सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा, एंड इट इज जॉइंड विथ अ जॉकी से, जॉकी को जे बोल देते हैं, जे ब्रैकेट में जे बोल देते हैं, जॉकी जे से कनेक्ट करा। अब आप जॉकी को जान चुके हैं ऑलरेडी। जॉकी जो है छोटा सा मेटल पीस होता है, जिसमें कि नाइफ छुरी की तरह तेज, ये बिल्कुल पतला सा, इसमें एज होते हैं, किनारा होते हैं, जिसको कि ऐसे लोग वायर पे जहां तहां टच करते हैं। तो जॉकी व्हिच कैन बी प्रेस्ड ऑन वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसको पोटेंशियोमीटर वायर पे आप प्रेस कर सकते हैं, यानी कि वायर पर आप कहीं पर टच कर सकते हैं। अब रिमेनिंग सर्किट डायग्राम को आप लिख दीजिए। रिमेनिंग देखिए, मैं बोलता हूं, रिमेनिंग सर्किट डायग्राम हैज बीन शोन इन द फिगर। अब इसकी वर्किंग के लिए तो जो इसकी वर्किंग है उसके लिए ऐसे एक लाइन और आप लिख दीजिए स्केल के बारे में। देयर इज अ मीटर स्केल नियर द वायर वर्किंग। डिफाइन करिए। जॉकी इज प्रेस्ड at a point J on the wire of potentiometer, then there is null deflection in galvanometer, then the point J is called balancing point। यही बैलेंसिंग पॉइंट लाना होता है, is called balancing point, and the length L of wire from point X to from point X to point J is called balancing length corresponding to EMF, E of the cell। यही है बच्चों मेन वर्किंग की जॉकी को टच किया हमने पॉइंट जे पर, देन क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, देयर इज नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देन द पॉइंट जे जहां पर जॉकी टच करने पर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो गया, तो पॉइंट जे का नाम पड़ा बैलेंसिंग पॉइंट। और जो वायर की लेंथ है x से लेकर j तक, फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट j, ठीक है, ये एंड ऊपर है, ठीक है, पॉइंट x टू पॉइंट j जो लेंथ है,
ठीक है, यहाँ से ये इशारा किए हैं हम लोग, ये इशारा कर रखे हैं। तो इस लेंथ को नाम दिया गया बैलेंसिंग लेंथ। और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? तो जो सेल ईएमएफ ई का है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इस सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर ओम्स लॉ की मदद लेंगे और ओम्स लॉ की मदद लेकर के हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन होगा आइए देखते हैं। तो पहले थोड़ी सी एजम्पशन ले लें। लेट करंट इन potentiometer wire is I, comma resistance of length L of wire is R, comma potential difference across length L is V, then by Ohm's law V equal to IR लगा दीजिए। नाउ V इक्वल टू I, R के जगह पर रो, L अपॉन A लगा लें। यहां से ये हो गया हमारा V इक्वल टू I रो अपॉन A की जगह पर लिखा हमने K इंटू L। अब ये जो K हमने लिखा है, अब इस K पर देखिए, K इज कांस्टेंट। कैसे? तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट होता है कांस्टेंट। जो पोटेंशियोमीटर वायर है हमारा, इस वायर में इस बैटरी के थ्रू जो ये करंट चलते हैं, इस करंट में इस क्लोज पाथ में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंट में रियोस्टेट को फिक्स करके एक जगह पे छोड़ दिए जाते हैं, जब तक कि बैलेंसिंग लेंथ हम लोग नहीं निकालते हैं तब तक रियोस्टेट को कोई टच नहीं करते हैं। सो दैट करंट इन वायर इज कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट, रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो एक मटेरियल का ही पूरा वायर होता है। एंड सो रो कांस्टेंट, वायर की थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी जगह पे सेम होते हैं। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर होता है। एंड सो ए सभी जगह सेम होते हैं। आई रो अपॉन ए, दिस इज के। तो मेंशन कर दीजिए where K equal to I current, rho resistivity of material of wire, A area of cross section of wire is constant। अब ये है constant, तो बच्चों देखिए क्या आ गया, V proportional to L हो गया। तो therefore V proportional to L। अब यही प्रिंसिपल को आपने शो कर दिया, ये इसकी वर्किंग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर E की मेजरमेंट भी बताएंगे। तो इस समय एक्सपेरिमेंटली E का वैल्यू V के वैल्यू जो है ये सेम होते हैं। तो एक लाइन और आप मेंशन करेंगे, इन कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन इन galvanometer, in condition of null deflection galvanometer, E is equal to V। यहां तक ये वर्किंग हो गया। अब आप एक बात को गौर से यहां देख लीजिए, इक्वेशन 1 V इक्वल टू के एल है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए हम काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 से V इक्वल टू के एल जो है, यहाँ से K इक्वल टू क्या हो गया, V बाई एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आप जान चुके हैं K क्या है, कांस्टेंट। अब K कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। E इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन वायर, इन पोटेंशियोमीटर वायर, पी मीटर, पोटेंशियोमीटर को पी मीटर लिख दिया, पोटेंशियोमीटर वायर। अब ये क्या है? कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आता है एग्जाम में, व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियोमीटर वायर। तो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं आप? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और साथ में अब यहां पर देख रहे हैं E इक्वल टू भी हो चुका है, तो बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जिस समय नल डिफ्लेक्शन होता है, इस समय जो है V के जगह पर आप E यूज कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 E इक्वल टू K इंटू L। अब आप इसके थ्रू बहुत सारे कंसेप्चुअल्स क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसमें K कांस्टेंट है, तो फिर यदि E को इंक्रीज करेंगे L इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यदि चाहते हैं पोटेंशियोमीटर हमारा बहुत सेंसिटिव हो, तो सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर के लिए K होता है स्मॉल। एक लाइन और लिख लीजिए कि फॉर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर K शुड बी स्मॉल। अब K स्मॉल होने के लिए L को लार्ज होना चाहिए, तो लिख लीजिए कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ K L शुड बी लार्ज, यानी कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी लार्ज। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट है कांस्टेंट, एंड सो प्रॉब्लम करने के समय आप स्मॉल लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें या आप पूरे वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, दोनों सेम होगा। तो बेटर होता है प्रॉब्लम करने के समय हम लोग होल वायर में, पूरे वायर में x to y, पूरे वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिएगा, आसानी से निकलेगा। आगे प्रॉब्लम सिखाऊंगा, बहुत आराम से आप प्रॉब्लम करिएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि K है कांस्टेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। चलिए बच्चों, ये सब कुछ आइडिया दे दिया हूं। अब इसमें आता है कि हाउ विल यू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। तो हम इसका यूज करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जान गए हैं। चलिए देखते हैं। इसका पहला यूज था हमारा EMF निकालना, जो हमने निकाल लिया। अब सेकंड यूज ले रहे हैं टू कंपेयर EMFs E1 बोला मैंने एंड E2 ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर, अब इसमें फिर उसी तरह से पोटेंशियोमीटर वायर, अब ये हो गया कॉपर स्ट्रिप, जो आप कंस्ट्रक्शन जान चुके हैं। अब बहुत सारे लाइंस लेना जरूरी नहीं है, 2 लाइंस 3 लाइंस 4 लाइंस कुछ भी ले सकते हैं, मैकेनिज्म दिखाना होता है मेन। अब ये एंड हो गया x, ये एंड हो गया y। जैसे सर्किट अभी ड्रॉ किए थे बिल्कुल सेम सर्किट होगा। पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस ये की लगा दिया हमने, की के बैटरी, ड्राइवर बैटरी यानी कि हाई वोल्ट की बैटरी लगाया, रियोस्टेट लगाया। अब ये सर्किट डायग्राम हैज बीन शोन इन फिगर, यही बोलेंगे हम। अब जिस सेल की हमें EMF कंपेयर करना है, उसमें से एक सेल लिया हमने, इसका EMF E1, इसके साथ में एक की लगाया K1, या चलिए यहाँ डॉट दे देता हूँ, की के लिए ये डॉट दे दिया K1। अब दूसरी सेल लिया हमने, सेकंड सेल लिया, उसको लगाया जिसकी EMF E2 है। ये सेकंड सेल EMF इसका हम बोलेंगे E2, EMF ऑफ दिस सेल इज E2। अब इसके साथ में भी एक की लगा दिया, इस की को बोल रहे हैं K2। अब ये 2 कीज जो हैं इनको आपस में ज्वाइन करते हुए गैल्वेनोमीटर कहीं पर दिखा दीजिए, मान लीजिए यहाँ दिखा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर लगाया, जॉकी लगाया। अब ये जॉकी को जहां तहां वायर पे टच कराते हुए हमने एक पॉइंट J पर टच किया जो ही, तो देखा कि नल डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर में। अब जो है यहाँ पर वायर की लेंथ होगा
यहां से करंट की एंट्री है। और ध्यान रहे कि सभी सेल की पॉजिटिव जो होना चाहिए वो एक जगह पे होना चाहिए। सभी सेल का पॉजिटिव एक जगह पे होना चाहिए, तभी नल डिफ्लेक्शन मिलता है। अब मेंशन करिए, आगे लिखते हुए चलिए। द सर्किट डायग्राम यूज्ड in this experiment has been shown in the figure. E1 and E2 are EMF of two cells. Keys K1 and K2 are connected with cells E1 and E2। सेल का EMF E1 E2, सेल का नाम भी E1 E2 बोल दीजिए, चलेगा। with cells E1 E2 and both are connected with a galvanometer and a jockey J for jockey, J for ये पॉइंट भी हो गया जहां पर जॉकी को टच किए हैं। अब एक्सपेरिमेंट सर्किट का थोड़ा आइडिया दे दीजिए। K1 K2 स्विच लगा दिया, की लगा दिया हमने। E1 E2 जो EMF है सेल्स उसके साथ में लगा दिया है हमने। E1 and E2 थोड़ा रेस्पेक्टिवली भी लिख दीजिए, रेस्पेक्टिवली। अब एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं, लिखिए, मैं बोलता हूं। इनिशियली की K1 is closed and key K2 is open, then corresponding to EMF E1 balancing length of potentiometer wire is L1. Again key K2 is and key K1 is open, then corresponding to EMF E2 balancing length of potentiometer wire is L2। तो बच्चों क्या किया हमने, की K1 को क्लोज किया और की K2 को ओपन कर दिया। अब की K1 को क्लोज करने से E1 गैल्वेनोमीटर जॉकी ये एक साथ हो गए। अब ये पाथ की K2 को जब ओपन कर दिया तो ये पाथ हमारा टूट गया। एंड सो E1 EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ को हमने L1 सपोज करा। अगेन की K2 इज क्लोज्ड। अब की K2 को क्लोज कर रहे हैं तो की K2 को क्लोज कर दिया, की K1 को ओपन कर दिया, तोड़ दिया सर्किट को। अब E2 सेल आपका सर्किट में आ गया गैल्वेनोमीटर के साथ। अब ये पाथ टूट चुके हैं एंड सो E2 की वजह से बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को हमने बोला L2। अब let resistance per unit length of potentiometer wire
is X, then resistances of length L1 and L2 are, हमने सपोज कर लिया कि यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस x है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज x, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि x है। अब बच्चों यूनिटरी रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर, यूनिटरी रूल लगाएंगे, यूनिटरी रूल के थ्रू हम रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं L1 L2 लेंथ का। तो फिर जरा सोच के देखें, यहाँ पर हम लोग कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस x है, देन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 एंड L2 क्या होगा, L1 लेंथ की रेजिस्टेंस होगा L1 into x एंड L2 लेंथ का क्या होगा L2 into x रेस्पेक्टिवली। अब जैसा कि आप देख चुके प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में E V के जगह पर है तो V इक्वल टू IR के जगह पर E इक्वल टू IR हम करेंगे, तो फिर E1 यानी कि V इक्वल टू करंट I, करंट इन सर्किट, करंट इन वायर को I सपोज करिए, रेजिस्टेंस L1X, फिर E2 यानी जब दूसरी सेल है तो इस समय करंट वायर में करंट बदलेगा नहीं, क्योंकि वायर में जो करंट है ये करंट इस बैटरी से आ रहा है और ये बैटरी रियोस्टेट फिक्स रहना चाहिए एक्सपेरिमेंट में। तो फिर I L2 into X V इक्वल टू IR। लेकिन जैसा कि जान चुके हैं कि बैलेंसिंग लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस और साइड वाले सेल का EMF ये दोनों होता है इक्वल जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होते हैं, एंड सो V इक्वल टू IR। यहाँ पर हम लगा रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ L1 का पोटेंशियल डिफरेंस V के जगह पर E, बैलेंसिंग लेंथ L2 के पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पर V के जगह पर E यूज करा। अब डिवाइड कर दीजिए, तो फिर E1 डिवाइडिंग E1 बाई E2 या E2 बाई E1 जो मर्जी हो, E1 बाई E2 इक्वल टू I से I कैंसल, L1 बाई L2 X कैंसल हो जाएंगे, L1 बाई L2 ये आ गया बच्चों कंपैरिजन। अब हमें L1 L2 मालूम है, रेशियो कर देंगे, पता चल जाएगा किसका EMF बड़ा है किसका EMF छोटा है। अब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये होगा हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। आइए बच्चों लेते हैं पोटेंशियोमीटर का थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलिए तो डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट यूज पोटेंशियोमीटर का टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको स्मॉल r से जैसा कि हम लोग डिनोट किए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ अ सेल ऑफ EMF E, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसका EMF हमने E सपोज कर लिया। चलिए तो पोटेंशियोमीटर की यूज करते हैं, फिर उसी तरह से पोटेंशियोमीटर के वायर का 2 लाइंस दिखा लेते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, बट 2 लाइंस मैकेनिज्म दिखाता होता है सफिशिएंट है। कॉपर स्ट्रिप, एक वायर 1 मीटर, दूसरी वायर 1 मीटर दिखा लिया। अब वायर की जो 2 एंड्स हैं हम लोग X और Y बोल के चल रहे हैं। अब X एंड से लगाया, फिर वही सेम सर्किट, एक की लगा दिया की, फिर यहाँ से एक ड्राइवर बैटरी लगाया, हाई वोल्ट की बैटरी लगाया। ठीक है, अब बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक रियोस्टेट लगा दिया सभी जगह पर। अब आप क्या देखें, ये सर्किट हमारा फिक्स है। पोटेंशियोमीटर वायर जो है X to Y, इसमें हमेशा एक की, एक बैटरी और एक रियोस्टेट लगा करके इसको फिक्स कर दीजिए। अब जिस किसी सेल का हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपने देखा जैसे EMF निकाले, E निकाले हैं, ठीक उसी तरह से
इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी सेल की पॉजिटिव और मेन ड्राइवर बैटरी की पॉजिटिव एक जगह पे होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पर एक कनेक्शन कर रहे हैं। इस सेल के टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में लगा रहे हैं यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें कि रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं। फिर एक की लगा रहे हैं यहाँ पर, इस की को K' बोल दिया और आपस में इसको ज्वाइन करके फिर यहाँ से एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर से जॉकी। अब ये जॉकी जो है वायर के ऊपर से, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट टचिंग, ऐसे ऊपर से दिखाते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, मतलब कि वायर के ऊपर से जा रहा है। ये मैं जॉकी को याद दिखा दिया इस बार, ठीक है। चलिए सर्किट डायग्राम रेडी है हमारा। अब जरा इसको डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करेंगे, द सर्किट डायग्राम हैज बीन शोन इन द फिगर। पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ड्राइवर बैटरी and given cell are connected at point X। अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इनिशियली देखिए, इनिशियली की K' is open, then corresponding to EMF E of the cell, balancing length of potentiometer wire is L1। then अब यहां पर ओम्स लॉ हम यूज करेंगे। then if resistance per unit length of पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक पहले जैसे अभी किए हैं, पोटेंशियोमीटर वायर is X, then resistance of length L1, resistance of length L1 of the wire is L1X, L1 into X, L1 into X। अब ओम्स लॉ लगाते हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, बैलेंसिंग लेंथ जब आ जाते हैं, बैलेंस पॉइंट पर जॉकी टच करता है, तो फिर इस सेल का जो ईएमएफ होता है, बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो V इक्वल टू आई आर के जगह पर हम यूज कर लेंगे V के जगह पर E, तो V के जगह पर E ओम्स लॉ लगा रहे हैं, इक्वल टू आई आर। करंट I इस समय ये जो करंट I है कहां पर है वो जान लीजिए। इसमें जो हम लोगों ने जस्ट पहले काम किया है, जो बैलेंसिंग लेंथ है, इस बैलेंसिंग लेंथ में यानी पोटेंशियोमीटर वायर में करंट है I, तो E इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R के जगह पर L1X, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखिए, नाउ K' is closed and corresponding to terminal potential difference V of the standard cell, ब्रैकेट लिख लीजिए, EMF इक्वल टू E, बैलेंसिंग लेंथ of potentiometer wire is L2। अब जब की K' को क्लोज कर दिए, देन अब जो है बैलेंसिंग लेंथ
कॉरेस्पॉन्डिंग टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहां पर हमने जो वर्ड यूज किया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, भी के कॉरेस्पॉन्डिंग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काम करने लगते हैं। क्यों? जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है बैटरी के समय यहां शो कर दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा शो कर दे रहा हूं आपको। आपने पढ़ा बैटरी के समय ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। नाउ कोई सेल लगाया, सेल का ईएमएफ ई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लिया हम लोगों ने आर। नाउ यहां से ये क्लोज किया। जब सेल ओपन है, ओपन सर्किट में है, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है ई। एंड सो जब के डैश को आपने ऑफ कर दिया, जब ओपन कर दिया इसको, तो सर्किट, ये जो सर्किट है ये सर्किट ओपन हो गया। ओपन सर्किट में ईएमएफ काम करता है, ओपन सर्किट में बैटरी का ईएमएफ काम करता है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1। लेकिन जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो जैसा कि आपने पढ़ा है क्लोज सर्किट में जब सेल आता है तो फिर सेल के जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी काम करते हैं। इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने भी लिया था जिस समय ईएमएफ पढ़े हैं। और यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या था? यहाँ पर इक्वेशन हमारा था E इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब यहीं पर हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, जबकि के डैश को क्लोज कर देंगे तो ये R हो गया, पहचान लीजिए। सेम ये सर्किट क्लोज सर्किट हो जाएंगे आपके जब इसको क्लोज करेंगे। तो फिर इस समय टर्मिनल वोल्टेज भी काम कर रहे हैं बैटरी का, क्योंकि ईएमएफ होता है ओपन सर्किट में। सर्किट क्लोज कर दिए तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज काम करने लगता है। तो टर्मिनल वोल्टेज यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज यानी कि जो स्मॉल r है अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वोल्टेज, यदि इस पाथ में करंट को हम I डैश बोल दें तो फिर V इक्वल टू I डैश इंटू R। स्मॉल v इंटरनल है रेजिस्टेंस, करंट तो एक ही होते हैं पूरे पाथ में, तो करंट I डैश इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब यहां से हम मदद लेंगे, बट पहले हम लिख लें ओम्स लॉ को यूज करके। तो फिर L2 लेंथ की रेजिस्टेंस लिखिए पहले। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2 इज L2 इंटू X। क्यों? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है तो L2 लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? L2X। अब लगाते हैं ओम्स लॉ। देन V इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ L2 है, बैलेंसिंग लेंथ है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ वायर में जो करंट है ये है आपका I इंटू रेजिस्टेंस L2X। वायर के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन इसको आप सेपरेट रखिएगा, अभी इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। अभी ये काम सेपरेट है हमारा, अभी इसके लिए है, इस क्लोज सर्किट के लिए ये काम हमने थोड़ा करके रख लिया है, रिफ्रेश कर दिया है थोड़ा, क्योंकि आप ये पढ़े हैं पीछे सेल का ईएमएफ, उसी को मैंने रिपीट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड करते हैं E अपॉन V। नाउ E अपॉन V करेंगे, I से I कैंसल, ठीक है। ये आ गया L1 लेंथ अपॉन L2 लेंथ। इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए इसको। अब आइए इसके लिए इक्वेशन हम ले रहे हैं, तो फिर we have EMF E इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज V प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज स्मॉल v। अब इसको हम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। नाउ इक्वल टू E इक्वल टू V के जगह पर हम लिख सकते हैं I डैश इंटू R। लेकिन आप V को भी ही रहने दीजिए, क्योंकि आप V निकाल चुके हैं, नोन क्वांटिटी है ये। स्मॉल v के जगह पर लिख लीजिए I डैश इंटू स्मॉल r।
अब आपको चाहिए क्या पता है, स्मॉल आर चाहिए, ठीक है, तो स्मॉल आर चाहिए हमें, तो फिर स्मॉल आर निकाल लीजिए। अब हो गया, यही मेन इक्वेशन है। ये जो आप पढ़े हैं सेल का ईएमएफ, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसी का यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो फिर E माइनस भी इक्वल टू आई डैश इंटू आर। नाउ आई डैश इंटू आर, यहाँ से आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस भी अपॉन आई डैश, अपॉन आई डैश। नाउ अब जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वेशन को देखिए अब, तो फिर दिस इक्वल टू E माइनस भी आई डैश, आई डैश आर इसके जगह पर है, कैपिटल V इज आई डैश आर, एंड सो आई डैश इक्वल टू V अपॉन आर। नाउ V से अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, आर गया ऊपर, तो ये हो गया E अपॉन V अपॉन V1, आर गया ऊपर। नाउ E अपॉन V इक्वेशन 3 में आपको पता है, तो फिर R इक्वल टू आ गया L1 अपॉन L2 E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो चलिए बच्चों, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पोटेंशियोमीटर का हम लोगों ने कर लिया। अब पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम एनसीईआरटी में जाएंगे, एच.सी. वर्मा बुक में जाएंगे, वहां पर हम प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको पूरा दे दिया हूं 12 के एग्जाम के लिए भी और आगे प्रॉब्लम के लिए भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और बैटरी, इन दोनों पर काम करेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।